Hello all, नमस्कार, दिस इज हरीश वाशने आई वेलकम यू टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो आज हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रखेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि ये जो मिरर फॉर्मूला है, इस मिरर फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, कहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, कहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी जिंदगी में। इसके अलावा मैग्निफिकेशन होना आता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला देखना है, इसका m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू और एच आई अपॉन एच नॉट। तो ये है क्या, एच आई क्या है, एच नॉट क्या है? कर्व हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेनी है, कर्व हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेनी है। अगर मैग्निफिकेशन -1 आता है तब क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन +1 आएगा तब क्या करेंगे? इतने सारे सवाल और सबका एक ही जवाब, वो है हरीश सर की वीडियो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसे हम बोलेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। And these sign conventions are very important because basis of this sign convention we will be solving the numericals जो मिरर फॉर्मूला पे प्लेस्ड होते हैं, और इन्हीं साइन कन्वेंशन की मदद से हम उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा साइन कन्वेंशन आता है कि द ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स that whenever we are talking about any object, that object will always be placed to the left of the mirror. For example, हम जितने भी हमने रे डायग्राम्स करे थे वहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं एक बार, है ना। यहाँ पर देखते हैं, हमारा फर्स्ट केस था रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है ना, और ये क्या है, हमारे मिरर की राइट हैंड साइड है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर देखो अगेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, जितने भी आप इमेजेस देखेंगे, जहां भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हर किसी में हमारा जो इमेज, सॉरी हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है मिरर की। एक कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये क्या, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, मतलब इमेजेस जो हमारी, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो हमारा किधर रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये कौन सी साइड पर है, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट जस्टिफाई होता है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। सेकंड क्या है, द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम शो करता हूँ, और इस डायग्राम को अगर हम रिमेंबर कर सकते हैं कंसेप्चुअली, तो हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले हमें ये याद रखनी है कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है। तो मेरे सामने देखो, ये इंसिडेंट लाइट है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हम समझ चुके हैं कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, है ना। ये मेरी एक लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। तो लेफ्ट से राइट तरफ जाऊंगा तो हमारी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन जाएगी। तो अब ये पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट सेज कि जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, वो पोल से मेजर करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आप अपने घर से निकले, आप अपने होम से निकले स्कूल को, ठीक है, गए स्कूल और स्कूल से फिर वापस आ गए घर पर। चलो, फिर उसके बाद आप बाहर खेलने गए किसी प्लेग्राउंड में, और फिर वापस अपने घर पर आ गए। अब समर वेकेशन चल रही है, आप कहीं लेट्स से मैं कहता हूँ कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गए, आप आउट ऑफ स्टेशन गए, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गए अपने घर से गए और घर पर वापस आ गए। तो यहाँ इतने सब एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि हम कहीं भी अगर जा रहे थे तो हम अपने घर को वापस आ रहे थे लौट कर। तो घर हमारा एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसी तरीके से हम मिरर के केस में बात करते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से।
तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं मुझे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, द पॉइंट टू बी नोटेड इज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो जितने भी मैं डिस्टेंसेस मेजर करूंगा वो हमेशा कहाँ से होंगे, पोल से होंगे। तो दो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पहला पॉइंट ये था कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट रहता है। दूसरा ये था कि जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स डैश, और एक्स क्या है, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वो हमेशा कहाँ से मेजर करे जाते हैं, पोल से मेजर करे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होते हैं in the direction of incident ray are taken as positive and those measured against the direction of incident ray are taken as negative। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस का मेजर कर रहे हैं, तो जो भी मेजरमेंट हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में करेंगे वो पॉजिटिव होगा। जैसे ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है तो यहां से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब कि हमारे जितने डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द राइट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। और अगर मैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जैसे ये लाइट की डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, मैं जा रहा हूँ उल्टी तरफ, मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो डिस्टेंसेस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसका रिलेवेंस क्या है, देखो इसका रिलेवेंस मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मेरे पास एक मिरर है ना, ये मेरे पास कौन सा मिरर है, ये है मेरे पास एक कॉन्केव मिरर। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मेरे पास एक कंडीशन आती है जिसमें मैं आपसे कहता हूं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो हम पहला पॉइंट, हमें दूसरा पॉइंट याद करना है कि डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल से जब भी हम पैरेलल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ 5 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस मेजर करूंगा मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर जाऊंगा पोल से। ये मेरा अगर पोल है तो मैं पोल से इस डायरेक्शन में जाऊंगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए 5 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ध्यान से देखकर बताओ इसमें कि ये जो डायरेक्शन है ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है या इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये है हमारे इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि हम जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे पोल से वो कैसा लेंगे, -5 सेंटीमीटर, जब हम कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। तो यही इसका रेलिवेंस है। इसको अगर मैं आसानी से समझना चाहूँ कि अगर ये मेरा एक मिरर है तो अगर मैं इसके राइट हैंड साइड जाऊंगा तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, और अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूंगा पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर वो तो सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। फोर्थ साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा एक टॉप पोजीशन है, इसकी स्टाइलस का जो निब है मैं उसको टॉप मानता हूँ, उसको बॉटम मानता हूँ। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैंने इस डायरेक्शन में रखा है तो ये बिल्कुल सीधी है ना, इट इज इरेक्ट। तो आई विल बी सेइंग दैट कि ये जो डिस्टेंस मेजर होगा प्रिंसिपल एक्सिस से ये पॉजिटिव माना जाएगा। इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी प्लस समथिंग। और अगर मैं यही डिस्टेंस को अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनाता हूँ, अब ये उल्टी बन रही है इमेज, देखो इसका ये स्टाइलस का निप पॉइंट नीचे जा रहा है, तो अब मैं जो डिस्टेंस मेजर करूंगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करूंगा। और जब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करते हैं तो डिस्टेंसेस को क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। इसी को अगर मैं इस फिगर से समझाना चाहूँ तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की अगर मैं हाइट मेजर कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाकर तो हाइट कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और अगर इस हाइट को मैं मेजर करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाकर तो हाइट कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो
इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं हमारे साइन कन्वेंशंस क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे साइन कन्वेंशंस पूरे होते हैं। अब हम साइन कन्वेंशंस पढ़ चुके हैं, तो अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, इनका रिलेवेंस क्या होगा मिरर फॉर्मूला में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है इसे समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे कि नाम में आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं स्फेरिकल मिरर में, इसको हम स्मॉल अल्फाबेट्स या स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। इमेज डिस्टेंस, एज द नेम सजेस्ट, इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से। अगेन सारे डिस्टेंसेस हमें पोल से मेजर करने हैं। तो इमेज का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। नाम में फोकल मतलब फोकस से रिलेटेड कुछ होगा, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम यूज करेंगे अपने आने वाले मिरर फॉर्मूला में। अब हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v क्या है, इट इज द इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इससे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले पर बेस एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है इन एग्जामिनेशन में। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव या नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है हमेशा, बट क्यों होता है नेगेटिव उसको भी समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है, इसमें हम देख सकते हैं पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों है हमेशा उसको समझते हैं। आपने जितने भी रे डायग्राम्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर करे हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर के हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के हो, उन सब के केस में हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है मिरर के। और जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है, हमने अभी पढ़कर आए हैं साइन कन्वेंशन पहला कि द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस, पहला पॉइंट क्या था, सॉरी, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस है मेजर होता है हमेशा पोल से, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये भी क्या है एक ऑब्जेक्ट है इस डायग्राम में, इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और मैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा हूँ। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो उस एरो से। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये तो मैंने पढ़ लिया कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में नेगेटिव कैसा होता है, आइए उसको भी समझते हैं। ये मेरा पोल है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मुझे इसको मेजर करने के लिए यहाँ से चलना पड़ेगा और यहाँ तक जाऊंगा, और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये थी हमारी, तो इसके अपोजिट में जा रहा हूँ, इसलिए यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अब हम इसको पॉइंट की तरह, फैक्ट की तरह याद कर सकते हैं कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट इज, अगर सर यू तो नेगेटिव है तो फोकल लेंथ मिरर की नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी कॉनकेव मिरर की, तो उसको समझने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताया था आपको, विच इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या हो, अगर हम कॉनकेव मिरर को डिफाइन करते हैं, तो कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished and inner surface is a reflecting surface। तो अगर मैं इसे स्फेरिकल मिरर बनाता हूँ, स्फेरिकल मिरर कैसे बना पाऊंगा, अगर मैं इस स्फेयर को पूरा कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके जितने भी अगर फोकस है
या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी हो, फोकल लेंथ क्या था, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल। तो अब ये पोल है, इस पोल से मैं फोकस की डिस्टेंस को मेजर करूंगा, तो मैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूं, तो इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव बन गई। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का केस लेता हूं, तो ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पर इस प्रिंसिपल फोकस से मैंने मेजर करा डिस्टेंस पोल का डिस्टेंस मेजर करा प्रिंसिपल फोकस से। अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैं पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ प्रिंसिपल फोकस का, तो मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ ना, और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन भी यही है, तो इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अब हम साइन कन्वेंशन भी पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ भी स्टडी कर लिया है, मिरर फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम रेशियो बनाते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं m इज ऑल्सो डिफाइंड एज माइनस वी अपॉन यू, वेयर v क्या था, इमेज डिस्टेंस, u क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब हमने मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब इस मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन से हमारा क्या कंसेप्ट क्लियर होता है, हमें क्या एडवांटेज मिलता है, उसको समझते हैं। अगर मेरा मैग्निफिकेशन, देखो दो सिनेरियो आते हैं, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है। अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, इस कंसेप्ट को कैसे समझा जा सकता है। तो मैग्निफिकेशन हम लेके चलते हैं नेगेटिव, तो मैंने मैग्निफिकेशन माइनस एम लिया यहाँ पर, मतलब नेगेटिव ले रहा हूँ, और यहाँ पर लिया माइनस एच आई अपॉन एच नॉट, और मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए मैग्निफिकेशन -1 है ना, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिया है वो 1 है, तो -1 इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा एच आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच नॉट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ एच आई इज इक्वल टू एच नॉट। अब आप ये कहेंगे सर हम इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली भी तो याद कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। बेटा हम बिल्कुल याद कर सकते हैं, बट हम उसको कंसेप्ट को समझेंगे पहले, उसके बाद उसे याद करेंगे। अब मैंने यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो था हमारा, यहाँ पर अगर इसको मैं एक मिनट फॉर्मूला लिख देता हूँ, एम एच आई अपॉन एच नॉट, मैग्निफिकेशन मैंने यहाँ पर -1 के बराबर लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास इक्वेशन आ रही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब अगर आपने फिगर याद हो कोई सी भी रे डायग्राम की, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाया जाता है, और हम साइन कन्वेंशन के मुताबिक अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ आता है तो वो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है। और यहाँ पर माइनस एच आई है, इसका मतलब इमेज नीचे की तरफ बनेगी, तभी तो हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर वो नेगेटिव होगा। और जब भी इमेज नीचे की तरफ बनती है तो इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसीलिए हम कहते हैं जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट कैसे बनेगी। तो मैग्निफिकेशन +1 ले लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, और फॉर्मूला था एच आई अपॉन एच नॉट, तो ये बन जाएगा एच आई इज इक्वल टू एच नॉट।
दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। और इमेज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी पॉजिटिव है। इमेज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट भी अपराइट पोजीशन में बन रहा है और इमेज भी अपराइट पोजीशन में बन रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हमारी जो इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमने पहला पैरामीटर समझ लिया कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो इमेज का नेचर किस तरीके से होगा। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है या इज इक्वल टू वन है, तब हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा हाइट ऑफ इमेज छोटी है, बड़ी है या उसके ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो मैं यहाँ पर 3 सिनेरियो लेके चलता हूँ। सबसे पहला सिनेरियो लिया मैंने मैग्निफिकेशन +1। सेकंड सिनेरियो मैंने लिया मैग्निफिकेशन 2। और थर्ड सिनेरियो लिया मैंने मैग्निफिकेशन -0.5। इन तीनों को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। मैग्निफिकेशन +1 है तो इसका मतलब फॉर्मूले में अगर मैंने लगाया तो HI/H0 के बराबर। यहां से मैं कह सकता हूं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा। तो साइज, और या फिर साइज की जगह हम हाइट यूज करेंगे, सॉरी, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाके, तो इसको हम हाइट बोलेंगे। तो आई कैन से दैट कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम मैग्निफिकेशन को 2 लेते हैं, मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो इसको मैं HI/H0। और आप ये मत समझिएगा कि सर आप 2 क्यों ले रहे हो, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकता हूँ बेटा। मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा होगा, मैं 1.1 भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं है मुझे। अब यहाँ पर मैंने मैग्निफिकेशन अगर 2 लिया तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो इसका मतलब हम यहाँ से इस इक्वेशन से क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अज्यूम करता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले से हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? 2 × 1 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होता है तो इमेज की जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। अब हम करते हैं मैग्निफिकेशन -0.5। अच्छा, -0.5 को मैं -1/2 भी लिख सकता हूँ, जो मैं यूज करूंगा यहाँ पर। तो -1/2 इज इक्वल टू HI/H0। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H और नॉट नेगेटिव इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैंने क्या करा, इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं लिख पाऊंगा H0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा बनता है, अपराइट पोजीशन में होता है, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझूं तो यहाँ पर मैं अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर अज्यूम करता हूँ तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? इस फॉर्मूले से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी मेरी 1 - 1/2। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो -1/2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज की हाइट आ जाएगी -0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ? यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है तो इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से।
तो यहाँ पर हम अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं और ये पढ़ते हैं, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 इमेज इज एनलार्ज। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है तो इमेज छोटी बनती है, तो मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हाइट के होते हैं। So that completes our topic of magnification as well. If you are having any doubt in this topic, do let me know in the comment section. And in the next video, we will be solving the numericals based on the mirror formula. जो और ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए होंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।